नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन 4 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। लंबे समय से इस परियोजना का इंतजार किया जा रहा था और इसके शुरू होने से क्षेत्र की हवाई सुविधाओं में बड़ा सुधार होगा। नया टर्मिनल आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा, जिससे यात्रियों को बेहतर अनुभव मिलेगा तथा पर्यटन और व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। राजस्थान के 27 जिलों में तेज आंधी, बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो सकता है। कई इलाकों में तापमान में गिरावट दर्ज हुई है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने और मौसम संबंधी निर्देशों का पालन करने की अपील की है। राज्य सरकार ने मानसून के दौरान संभावित आपदाओं से निपटने के लिए एसडीआरएफ की 70 टीमों को 35 जिलों में तैनात किया है। इन टीमों को आधुनिक बचाव उपकरण और संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं। बाढ़, जलभराव और अन्य आपात स्थितियों में त्वरित राहत पहुंचाने के लिए विशेष नियंत्रण व्यवस्था भी बनाई गई है, ताकि जनहानि और नुकसान को कम किया जा सके। राजस्थान पुलिस ने यातायात नियमों के उल्लंघन पर सख्ती बढ़ाते हुए पिछले 22 दिनों में काली फिल्म और फैंसी नंबर प्लेट लगाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया। इस दौरान करीब 1.71 लाख चालान काटे गए। पुलिस का कहना है कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा, ताकि सड़क सुरक्षा सुनिश्चित हो और नियमों का पालन बढ़ सके। मानसून के आगमन से पहले जयपुर विकास प्राधिकरण ने बाढ़ नियंत्रण कक्ष शुरू कर दिया है। जलभराव की समस्या से निपटने के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं, जो संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी करेंगी। नालों की सफाई और जल निकासी व्यवस्था को मजबूत बनाने का कार्य तेज किया गया है, ताकि भारी बारिश के दौरान शहरवासियों को परेशानी न हो। कोटा में अवैध कब्जों को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। भाजपा और कांग्रेस के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। दोनों दल एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और जनता के सामने अपने पक्ष को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। इस मुद्दे ने स्थानीय राजनीति में नई बहस को जन्म दिया है और प्रशासन पर भी दबाव बढ़ा है। नागौर जिले में बच्चों द्वारा सड़क पर कीचड़ और आवागमन की समस्या को लेकर की गई अपील का असर देखने को मिला। संबंधित मंत्री ने तुरंत संज्ञान लेते हुए समस्या के समाधान के लिए 9 लाख रुपए की मंजूरी प्रदान की। इस फैसले से स्थानीय लोगों में खुशी है और जल्द ही क्षेत्र में आवश्यक सुधार कार्य शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। कोटपूतली में आयोजित कार्यक्रम के दौरान धर्मेंद्र राठौड़ ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को मिलने वाले ईव्स आरक्षण की शर्तों पर सवाल उठाए। उन्होंने राजस्थान में लागू मॉडल की सराहना करते हुए इसे पूरे देश में लागू करने की मांग की। उनका कहना है कि इससे पात्र लोगों को अधिक प्रभावी तरीके से लाभ मिलेगा और सामाजिक न्याय को मजबूती मिलेगी। उदयपुर में हजरत इमाम हुसैन की याद में ताजियों का जुलूस शांतिपूर्ण ढंग से निकाला गया। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत रखते हुए ड्रोन कैमरों से निगरानी की। विभिन्न मार्गों पर पुलिस बल तैनात रहा और आयोजन के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष इंतजाम किए गए। श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में कार्यक्रम में भाग लिया। राजस्थान में 11 बहनों के इकलौते भाई द्वारा 30 वर्ष की आयु में मुनि दीक्षा लेने का निर्णय चर्चा का विषय बना हुआ है। उन्होंने सांसारिक जीवन त्याग कर आध्यात्मिक मार्ग अपनाने का फैसला किया है। परिवार और समाज के लोगों ने उनके निर्णय का सम्मान किया है। धार्मिक समुदाय में इस घटना को प्रेरणादायक और विशेष महत्व का माना जा रहा है। राजस्थान में ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन से जुड़े मामले के बाद केंद्र सरकार ने जैक्सन लैबोरेटरीज के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर कंपनी के लाइसेंस रद्द किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने दवाओं की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निगरानी बढ़ा दी है तथा भविष्य में ऐसे मामलों को रोकने के लिए विशेष अभियान चलाने की तैयारी की जा रही है। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण मामले में फैसला सुनाते हुए कहा है कि किसी कार्यालय के अंदर हुई घटना को स्वतः पब्लिक व्यू नहीं माना जा सकता। अदालत ने मामले की परिस्थितियों और कानूनी प्रावधानों का विस्तार से विश्लेषण किया। इस विश्लेषण किया देकर असाल करता है कि की द्रादा पदरा बड़ी बाधार के डीपीएससी डेमेंट डीपीएसपीएस फैसले को कानूनी दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है और इससे भविष्य के कई मामलों में मार्गदर्शन मिलने की संभावना है।
पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि भारतीय पासपोर्ट मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए जारी किया जाने वाला दस्तावेज है। इसे नागरिकता का अंतिम और ठोस प्रमाण नहीं माना जा सकता। नागरिकता संबंधी मामलों में अन्य वैधानिक दस्तावेजों का महत्व बना रहता है। इस जानकारी से लोगों के बीच फैली कई भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास किया गया है। शेरगढ़ के वीर शहीद राइफलमैन ढोंकल सिंह भाटी के परिवार के संघर्ष और त्याग की कहानी इन दिनों चर्चा में है। परिवार ने कठिन परिस्थितियों के बावजूद देश सेवा की परंपरा को बनाए रखा है। स्थानीय लोगों और विभिन्न संगठनों ने शहीद के योगदान को याद करते हुए सम्मान व्यक्त किया है तथा परिवार के समर्थन की मांग भी उठाई है। राजस्थान प्रशासनिक सेवा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए नई करंट अफेयर्स रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें राष्ट्रीय और राज्य स्तर की प्रमुख घटनाओं, योजनाओं और समसामयिक विषयों को शामिल किया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह रिपोर्ट प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए उपयोगी साबित होगी और उन्हें अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराएगी। देश के साथ साथ राजस्थान में भी AI आधारित अर्थव्यवस्था को लेकर नई रिपोर्ट और रैंकिंग सामने आई है। रिपोर्ट में डिजिटल कौशल, तकनीकी निवेश और नवाचार क्षमता जैसे विभिन्न मानकों का विश्लेषण किया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता भविष्य में रोजगार और उद्योगों की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम झूली ने राम मंदिर चंदा मामले को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने पारदर्शिता और जवाबदेही से जुड़े कई सवाल उठाए। सरकार की ओर से इन आरोपों का जवाब दिया गया और विपक्ष के दावों को खारिज किया गया। इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। कोटा की प्रतिभाशाली खिलाड़ी दिव्यांशी चौधरी का चयन वुशु एशियन गेम्स के लिए भारतीय टीम में हुआ है। उनके चयन से पूरे प्रदेश में खुशी का माहौल है। खेल प्रेमियों और स्थानीय प्रशासन ने उन्हें बधाई दी है। दिव्यांशी की उपलब्धि को युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणादायक माना जा रहा है और उनसे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है। राज्य के कई क्षेत्रों में खस्ताहाल सड़कों के कारण सरकारी बसों के फंसने और यातायात प्रभावित होने की खबरें सामने आई हैं। मानसून से पहले सड़क मरम्मत कार्यों को तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। परिवहन विभाग ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने को कहा है ताकि यात्रियों को सुरक्षित और सुगम यात्रा सुविधा मिल सके। ज्येष्ठ पूर्णिमा के अवसर पर राजस्थान के विभिन्न मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर विशेष पूजा अर्चना और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में पहुंचकर पूजा पाठ किया तथा धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लिया। कई स्थानों पर भजन, कीर्तन और प्रसाद वितरण का आयोजन भी किया गया, जिससे पूरे प्रदेश में आध्यात्मिक और भक्तिमय वातावरण बना रहा। राम जन्मभूमि दान गबन मामले में प्रशासन द्वारा अब तक लगभग 80 लाख रुपए की रिकवरी की जा चुकी है। जांच एजेंसियां मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की भी पड़ताल कर रही हैं। अधिकारियों का कहना है कि दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। इसलिए बाद ही मामले को लेकर जनता और विभिन्न सामाजिक संगठनों की नजरें जांच प्रक्रिया पर बनी हुई हैं। मानसून के दौरान जयपुर में जलभराव की समस्या को रोकने के लिए जेडीए ने विशेष टीमें गठित की हैं। ये टीमें संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी करेंगी और बारिश के दौरान तुरंत कार्रवाई करेंगी। नालों की सफाई, जल निकासी व्यवस्था और नियंत्रण कक्ष की निगरानी को मजबूत किया गया है ताकि शहरवासियों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। राज्य में दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने निगरानी और जांच अभियान तेज कर दिया है। विभिन्न जिलों में दवा नमूनों की जांच की जा रही है तथा नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। विभाग का उद्देश्य मरीजों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराना तथा स्वास्थ्य सेवाओं में विश्वास बनाए रखना है। राजस्थान के युवाओं के लिए तकनीकी और रोजगारपरक शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में नए कौशल विकास पाठ्यक्रम शुरू करने पर चर्चा हुई है। इन पाठ्यक्रमों का उद्देश्य विद्यार्थियों को आधुनिक उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप प्रशिक्षित करना है। सरकार और विशेषज्ञों का मानना है कि इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और युवाओं की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता मजबूत होगी। मानसून के आगमन से पहले प्रदेश के किसान खरीफ फसलों की बुवाई की तैयारियों में जुट गए हैं। खेतों की जुताई, बीज और खाद की व्यवस्था तथा सिंचाई संसाधनों की समीक्षा का कार्य तेज हो गया है। कृषि विभाग भी किसानों को आवश्यक सलाह और मार्गदर्शन प्रदान कर रहा है ताकि बेहतर उत्पादन और फसल प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके। राजस्थान में मानसून के स्वागत के लिए विभिन्न क्षेत्रों में लोक उत्सवों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तैयारियां शुरू हो गई हैं। लोक कलाकार पारंपरिक प्रस्तुतियों की तैयारी कर रहे हैं और कई स्थानों पर विशेष आयोजन प्रस्तावित हैं। इन आयोजनों का उद्देश्य सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना और लोगों को स्थानीय परंपराओं से जोड़ना है।
मानसून को देखते हुए बिजली निगमों ने राज्य भर में विद्युत लाइनों और उपकरणों की जांच तेज कर दी है। अधिकारियों को संभावित फॉल्ट वाले क्षेत्रों की पहचान कर समय रहते मरम्मत करने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग का लक्ष्य बारिश के मौसम में निर्बाध बिजली आपूर्ति बनाए रखना और उपभोक्ताओं को होने वाली समस्याओं को न्यूनतम स्तर पर रखना है। शहरी क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था और जल निकासी प्रणाली की समीक्षा के लिए नगर निकायों ने विशेष अभियान शुरू किया है। अधिकारियों को नालों की सफाई, कचरा निस्तारण और जलभराव वाले क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं। मानसून के दौरान नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाए रखने के लिए नियमित निगरानी भी की जा रही है। राजस्थान में मानसून पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग नई योजनाओं पर काम कर रहा है। प्राकृतिक सौंदर्य, ऐतिहासिक स्थलों और हरियाली से भरपूर क्षेत्रों को विशेष रूप से प्रचारित करने की तैयारी है। विभाग का मानना है कि इससे पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी, स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और पर्यटन उद्योग को नया प्रोत्साहन प्राप्त होगा। ग्राम पंचायतों में मानसून की तैयारियों और मनरेगा कार्यों की निगरानी के लिए प्रशासन ने निर्देश जारी किए हैं। अधिकारियों को विकास कार्यों की प्रगति पर नजर रखने और आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण, सड़क मरम्मत और रोजगार सृजन से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता देने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। प्रदेश में आगामी खेल प्रतियोगिताओं को ध्यान में रखते हुए जिला स्तर पर खिलाड़ियों के चयन और प्रशिक्षण की प्रक्रिया जारी है। खेल विभाग प्रतिभावान खिलाड़ियों की पहचान कर उन्हें बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने पर ध्यान दे रहा है। विभिन्न खेल अकादमियों और प्रशिक्षण केंद्रों में तैयारियां तेज कर दी गई हैं ताकि राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर सके। बाजार में बिकने वाले डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने जांच अभियान शुरू किया है। अधिकारियों को विभिन्न दुकानों और गोदामों से नमूने लेकर परीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं। उपभोक्ताओं के खेला बाजार के सभा का आरदी आठी आशा स्वास्थ्य की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषण वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने पर जोर दिया है। अधिकारियों को नियमित निगरानी और लाभार्थियों तक समय पर पोषण सामग्री पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग का उद्देश्य महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार लाना तथा योजनाओं का लाभ सही पात्रों तक पहुंचाना है। वन विभाग ने मानसून के दौरान बड़े स्तर पर पौधारोपण अभियान चलाने की पूरी तैयारी कर ली है। विभिन्न जिलों में लाखों पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पर्यावरण संरक्षण और हरित क्षेत्र बढ़ाने के उद्देश्य से सरकारी विभागों, सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। किसानों को समय पर खाद और बीज उपलब्ध कराने के लिए सहकारी समितियों को विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। मानसून और खरीफ सीजन को देखते हुए आवश्यक कृषि सामग्री का पर्याप्त भंडारण किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि किसी भी क्षेत्र में कमी की स्थिति नहीं आने दी जाएगी और किसानों की जरूरतों को प्राथमिकता दी जाएगी। बरसात के मौसम को देखते हुए प्रदेश भर में सड़कों की मरम्मत और गड्ढों को भरने का कार्य तेज कर दिया गया है। परिवहन विभाग और संबंधित एजेंसियों को समयबद्ध तरीके से काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का उद्देश्य यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और बारिश के दौरान यातायात को सुचारू बनाए रखना है। जल संसाधन विभाग ने बांधों और जलाशयों में पानी की आवक पर नजर रखने के लिए नियंत्रण कक्षों को सक्रिय कर दिया है। ये केंद्र 24 घंटे कार्य कर रहे हैं और जल स्तर की लगातार निगरानी की जा रही है। संभावित बाढ़ या अधिक जलभराव की स्थिति में त्वरित सूचना और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने की व्यवस्था बनाई गई है। मानसून के दौरान पशुओं में फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए पशुपालन विभाग ने टीकाकरण अभियान शुरू किया है। पशु चिकित्सकों की टीमें गांव-गांव जाकर पशुओं का स्वास्थ्य परीक्षण कर रही हैं। विभाग का उद्देश्य पशुधन की सुरक्षा करना, किसानों को आर्थिक नुकसान से बचाना और पशु स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाना है। जयपुर सहित प्रदेश के प्रमुख संग्रहालयों में मानसून के दौरान पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रदर्शनी और जागरूकता गतिविधियों के माध्यम से लोगों को आकर्षित करने की योजना बनाई गई है। पर्यटन और संस्कृति विभाग का मानना है कि इससे सांस्कृतिक धरोहरों के प्रति लोगों की रुचि और बढ़ेगी। राजस्थान के खनिज और औद्योगिक क्षेत्र में हो रहे नवाचारों पर सरकार ने नई रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में तकनीकी सुधार, निवेश की संभावनाओं और उत्पादन क्षमता बढ़ाने के उपायों का उल्लेख किया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन पहलों से उद्योगों को मजबूती मिलेगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और राज्य की अर्थव्यवस्था को नया बल प्राप्त होगा।
राज्य के सरकारी और निजी कॉलेजों में नए शैक्षणिक सत्र की तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रवेश प्रक्रिया को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए संस्थानों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। विद्यार्थी ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कर रहे हैं। उच्च शिक्षा विभाग का लक्ष्य समय पर प्रवेश प्रक्रिया पूरी कर शैक्षणिक गतिविधियों को निर्धारित समय पर शुरू करना है। राज्य में विभिन्न विभागों में नई भर्तियों की प्रक्रिया को गति देने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में रिक्त पदों की स्थिति, भर्ती कैलेंडर और चयन प्रक्रियाओं की समीक्षा की गई। सरकार का उद्देश्य युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराना तथा लंबित भर्ती प्रक्रियाओं को जल्द पूरा करना है।